अब एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट हो सकता है वो ये है कि अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये सब कुछ मैंने पढ़ लिया, देख लिया, सीख लिया, लेकिन मुझे क्यों बार बार इस चीज को रेफर करते रहना चाहिए। देखिए, मैं आपको इसका वही जवाब दूंगा कि हमारे पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब जितने भी लोग गुजरे हैं, जो भी कामयाब हुए हैं, उन्होंने सेम प्रिंसिपल जो है वो अडॉप्ट किए हैं। अब ये जो दुनिया है सदियों से इन्हीं प्रिंसिपल्स पर, इन्हीं टेक्निक्स पर चल रही है। तो बेसिकली हमें एफर्ट करनी है कि हमें सीखना है कि हम किस तरह से इन प्रिंसिपल्स को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, जो एक रीजन होती है कि लोग इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते या इन पर अमल नहीं करते, उसकी वजह ये होती है कि उनको अवेयरनेस नहीं होती कि ये प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट करते हैं और काम करते हैं, या फिर उनको ये पता नहीं होता कि उन्होंने स्टिक कैसे करना है, कैसे उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को लेकर चलना है जब तक कि उन्हें उनके रिक्वायर्ड जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिल जाते। देखिए, एक रियलिटी है, एक लाइफ हैक है, अगर आपको ये समझ आ जाए तो काफी हद तक आपकी जिंदगी आसान हो सकती है, क्योंकि जो टाइम आपने कंप्लेन करते हुए गुजार दिया है वो आपके लिए काफी था कि आपने जो रिजल्ट अचीव करना है अब वो रिजल्ट अचीव कर लेते। यानी जो आपका फोकस जो कंप्लेंट्स पे था, अगर वही आप अगर सीखने पे और कुछ चीजों को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने पे लगा देते तो आप को जो रिजल्ट चाहिए था, जिसके लिए आप कंप्लेन कर रहे थे, वो रिजल्ट आपको मिल सकता था। देखिए, हम में से हर बंदा इस दुनिया में किसी न किसी रीजन की वजह से है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, हम सब टैलेंटेड हैं, हम सब का कोई ना कोई पर्पज है। मैंने एक चीज पढ़ी थी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसमें बेसिकली ये लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात बनाई, जो भी चरिंद परिंद है, पहाड़ है, दरिया है, समंदर है, सब कुछ बनाया। फिर उसके बाद जो अपनी अशरफुल मखलूकात है, जो इंसान है, उसको पैदा किया कि तेरी जरूरत है, तूने अब वहां पे जाना है। अब अल्लाह ताला ने अगर हमें भेजा है तो ये तो नहीं हो सकता कि हमारा कोई मकसद ना हो, या हमें बगैर किसी भी जो हमारा टैलेंट है या सलाहियत है उसके बगैर हमें पैदा किया हो। इस कोर्स को डिस्कस करते रहें, इसको कंसल्ट करते रहें, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि ये आपको ऐसे क्वेश्चंस के भी जवाब देगा जो इवन आपको पता भी नहीं था कि आपके ये क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको उनके जवाबात की जरूरत थी। ये जो कोर्स है ये आपको कंप्लीट जो प्लान है वो तो जरूर प्रोवाइड करेगा, लेकिन आपने अपने हर स्टेप को एनालाइज भी करना है कि आप जो एक्शन ले रहे हैं उसका आपको कोई रिजल्ट भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बेसिकली कामयाबी का या कोई भी नई चीज सीखने का यही एक तरीका है कि पहले आप फुली इमर्स हो, उस चीज को आप सीखें, फिर आप एक्शन लें, फिर आपको मास्टरी मिल जाएगी। यानी यही एक गारंटी है जिससे आपको कामयाबी मिलेगी। देखिए, अगर हम इस तरह से बात करें कि ये कोर्स पढ़ने के बाद, इसको कंसल्ट करने के बाद आप नेक्स्ट बिलियनियर बन जाएंगे, देखिए इस चीज का हमें नहीं पता कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर हम आपको छोटी के साथ कह सकते हैं कि आप जो जिंदगी अभी गुजार रहे हैं उससे कई गुना बेहतर जिंदगी गुजार रहे होंगे। ये बात 1000% गारंटीड है। देखिए, मसला ये नहीं है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो चीजें हैं, ये हमें स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि इशू ये है कि ये हमें हमारी जो प्रैक्टिकल लाइव्स होती हैं, जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं, या इवन जो लोग ये कह रहे होते हैं कि हम ये चीजें आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, वो भी ये चीजें नहीं बता रहे होते। अब आपके जहन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपको कोचिंग की जरूरत है या नहीं है। देखिए, जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो कोर्स है ये बेसिकली आपके लिए एक कोच का ही काम कर रहा होगा। अगर आप डिटरमिन्ड है और डिसिप्लिन्ड है तो आप खुद स्टार्ट कर सकते हैं, इस कोर्स को ले लें, ऑनलाइन कुछ भी सर्च कर लें, आपको हर चीज मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और चार्जेस वगैरह पे कर सकते हैं तो किसी को हायर कर लें। अब ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, आपका टाइम भी बच जाएगा और वो बंदा जिसको आप पे कर रहे होंगे वो डिजर्व भी करता है, क्योंकि वो आपके लाइफ में वो चेंजेस लेके आ रहा होगा। वो बेसिकली आपको जो सालों का एक्सपीरियंस होगा वो दिनों में दे देगा। लेकिन अगेन बात वही है कि एक्शन जो है वो आप ही को लेना पड़ेगा, अमल आप ही को करना पड़ेगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि आपको इस मोटिवेशन को, इस चीज को छोड़ना पड़ेगा कि आप इसको खत्म करें और आगे मूव करें। मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूं कि आपको कंप्लीट जो कोर्स है इसको कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। जो रेलेवेंट चीज है, आपसे रिलेटेड जो आपको लगती है, आप जो चैप्टर्स हैं इसके कंटेंट्स देखें, आप उस पर फोकस करें। देखिए, आप कोई वकील हो सकते हैं, या आप कोई डॉक्टर हो सकते हैं, आप कोई इंजीनियर हो सकते हैं, तो अब आप अपनी फील्ड से रिलेटेड बुक्स पढ़ते रहें, कोई मोटिवेशनल स्टफ आप देखते रहें, सब कुछ आप कंसल्ट करते रहें, लेकिन तब तक आप कामयाब नहीं होंगे, या आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ तक पहुंचे जब तक कि आप खुद उसको प्रैक्टिकली स्टार्ट नहीं कर देते। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारा जो मोटिवेशनल स्टफ है मैं ये देख रहा था, पढ़ रहा था 2016 से, लेकिन 2022 में आके मैंने इसको कंपाइल करना शुरू किया। जब कंपाइल करना शुरू किया तो फिर मुझे पता चला कि ये किस तरह से एक जो कोर्स है उसकी शक्ल ले सकता है, या कैसे इसने एक कोर्स की जो शक्ल है वो डेवलप की। अब अगर मैं सिर्फ पढ़ता रहता या डिफरेंट वीडियोस वगैरह देखता रहता तो एक दो पॉइंट्स है जो मेरे ज़हन में रहते, अब मुझे खुद भी पता ना होता कि कंप्लीट कोर्स क्या है, और ना ही मैं वो आगे किसी को दे सकता। अब इसको आगे देने के लिए मुझे उस मोटिवेशन को अल्टीमेटली छोड़ना पड़ा और मुझे इस पर काम करना पड़ा। मैं सिर्फ आपको यही कह सकता हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि आपको मेंटोर की जरूरत है आखिरी टाइम तक, तो कोई एक मेंटोर आप पिक करें जो
जरूरी नहीं है वो कोई मोटिवेशनल जो स्पीकर है वही हो, जो आपकी फील्ड में है, आप जिस भी फील्ड में है उसमें जो भी एक्सपर्ट है वो भी आपका मेंटोर हो सकता है। उससे आप सीखें और बस जो आपकी जिंदगी है वो जीना शुरू कर दे। आप जितनी जल्दी एक्शन लेंगे उतना ही आपका फायदा है। अगर आपको कोई मसला आता है तो वो आप डिस्कस कर लें, आप किसी बुक में देख लें, किसी वीडियो में देख लें, इस कोर्स में देख लें, जिस जगह भी आपने देखना है कि मैंने कैसे उसको ओवरकम करना है। लेकिन जो आपका अल्टीमेट गोल है उस पर फोकस्ड रहे। देखिए, मैं बार बार आपको यही कहूंगा कि जितनी जल्दी आप अपना जो काम है वो शुरू कर देंगे, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका पैशन है, जितनी जल्दी आप उसको अचीव करना शुरू कर देंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। मैंने आपको बताया ना कि आपको एक कोच की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पे कर सकते हैं या आपका जो प्रोफेशन है आप उसकी एक हाइट को पहुंच गए हैं और आपको लगता है कि मैं स्टक हो गया हूँ, स्टैग्नेट हो गया हूँ, तो फिर आप किसी भी कोच को, किसी भी एक्सपर्ट को डिस्कस कर लें, कंसल्ट कर लें या उसको हायर कर लें। वो बेसिकली आपको बताएगा कि अब आप किस तरह से आगे प्रोसीड कर सकते हैं, फिर तो आपको जरूरत है। लेकिन अगर आप अभी इनिशियल स्टेजेस पर हैं तो कोई जरूरत नहीं है कि आप इन कोचेस के चक्रों में पड़े। बस ये है कि आपको खुद डिसिप्लिन होना पड़ेगा, खुद एक्शन लेना पड़ेगा, खुद चीजें ढूंढना पड़ेंगी और उन पर अमल करना पड़ेगा। देखिए, ये बात हम पहले कर चुके हैं कि ये जो पॉवर्टी है, गुर्बत होती है, ये बेसिकली जो हमारी कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं, जो हमारी सोचने समझने की सलाहियतें होती हैं, उनमें एक डिक्लाइन ले आती है। बल्कि टाइम के साथ ये हमारे जो दिमाग है उनको परमानेंटली डैमेज भी कर सकती है। अब जो गुर्बत होती है उसकी वजह से अल्लाह बचाए जो लोग बेचारे होते हैं उनको जो एडिकेट फूड होती है वो नहीं मिल सकती, इनएडिकेट उनकी न्यूट्रिशन होती है या हेल्थ केयर होता है, जो मेडिसिन वगैरह है उनको उनकी एक्सेस नहीं होती। अब ये जो उनका एनवायरनमेंट होता है और जो लैकिंग होती है उनकी जिंदगी में कि फूड नहीं है या हेल्थ केयर फैसिलिटीज उनके पास नहीं है, ये सारी चीजें जो उनकी ब्रेन डेवलपमेंट होती है और जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं उसको नेगेटिवली इंपैक्ट करती हैं। इसी तरह से जो हमारा कोई क्रॉनिक, हमें कोई अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है या फिर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या फिर जो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं, जो एनवायरनमेंट में डिफरेंट जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको जो हमारा एक्सपोजर होता है उसकी वजह से भी जो हमारी जो हेल्थ होती है, जो कॉग्निटिव हेल्थ होती है, जो हमारी सोचने समझने की सलाहियतें होती हैं उनमें डिक्लाइन आ जाता है। अब ये जो हमारा एक लॉन्ग टर्म को एक्सपोजर हो सकता है किसी भी स्ट्रेस हार्मोन को, जैसे कि कॉर्टिजोल है, अगर उसको हम काफी देर से फेस कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो हमारे डिफरेंट ब्रेन रीजन्स है, खासतौर पर जो हिपोकैम्पस होता है, जो बेसिकली हमारी जो मेमोरी और लर्निंग होती है उसके लिए यूज होता है, उसको वो डैमेज कर देता है, उसको श्रिंक कर देता है। ये चीज रिसर्च से साबित है कि ये जो गुर्बत होती है ये बेसिकली जो हमारा ब्रेन वॉल्यूम होता है उसमें एक रिडक्शन ले आती है, हमारा ब्रेन जो है वो कम हो जाता है, बल्कि जो हमारे एग्जेक्टिव फंक्शंस होते हैं, जो हमारी मेमोरी होती है, अटेंशन होती है, उसमें भी एक डिक्लाइन आ जाता है। अब ये जो स्टडीज हैं, खासतौर पर जो माइंडसेट चैप्टर है, ये बेसिकली आपको बताएगा कि कैसे आपने इन चीजों को ओवरकम करना है। ये कोर्स आपको बताएगा कि किस तरह से जो कामयाब लोग गुजरे हैं, जिस तरह थॉमस एडिसन है, एल्बर्ट आइंस्टाइन है, निकोला टेस्ला है, उनके क्या सीक्रेट्स थे और उनको आप कैसे अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमें बताया जाता है कि इनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी या इनकी कम एजुकेशन थी या इनकी वही एजुकेशन थी जो हर दूसरे बंदे की होती है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने रिमार्केबल इनोवेशंस की। अब ये सब कुछ कैसे हुआ? इनका टैलेंट था, हार्डवर्क था, डिटर्मिनेशन थी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो टैलेंट है वो हम सब में होता है और हम उसको रियलाइज कर सकते हैं और उसको हम पॉलिश भी कर सकते हैं। अब ये जो लोग हैं, ये जो साइंटिस्ट या इन्वेंटर्स, ये जो बड़े बड़े लोग जो कामयाब हुए हैं, बेसिकली इनकी साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ एक फैसिनेशन थी बहुत ही यंग एज से, यानी जो भी इनका पैशन था, जो भी ये करना चाह रहे थे, ये बहुत यंग एज से उस पर फोकस थे। अब रिसोर्सेज अवेलेबल थे या नहीं थे, वो स्कूल्स में थे या नहीं थे, उन्होंने जो रेलेवेंट चीजें थी, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो खुद पढ़ना शुरू कर दी, खुद उन्होंने उन चीजों को एक्सपेरिमेंट किया और सीखा। अब कुछ लोग जो है वो सेल्फ टॉट थे, कुछ ने इनफॉर्मल एजुकेशन हासिल की अपने मेंटोर से या अपने फैमिली मेंबर से। तो ये जो जितने भी कामयाब लोग हैं, ये बेसिकली इनकी एक स्ट्रॉन्ग एक क्यूरियोसिटी होती है, अपना इनका एक तजस्सुस होता है, ये बेसिकली उस पर चल रहे होते हैं। इनकी एक डिजायर होती है कि ये चीजों को समझें कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। उन्होंने कई घंटे लगाए होते हैं, बहुत दिन, बहुत साल लगाए होते हैं, जिससे वो अपने जो आइडियाज होते हैं उनको टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो नाकामी से नहीं डरते क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो हमारी गलतियां, हम इनसे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब ये लोग उन जो ऑब्स्टेकल्स को फेस करते हैं उनको ओवरकम करते हैं और फिर जो मेहनत है वो करते रहते हैं, अल्टीमेटली ये लोग कामयाब हो जाते हैं। अब जबकि दूसरे लोग इनको बता भी रहे होते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये उन लोगों को नहीं सुनते। इनको पता होता है कि ये हमारा पैशन है, इस पर हमने काम करना है, जो भी हमें लग रहा है कि इसका कोई भी आउटकम पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब हम इस पर मेहनत करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो हमें कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये जो कामयाब लोग हैं, इनकी जो सक्सेस है, ये बेसिकली हमें बताती है कि ये जो फॉर्मल एजुकेशन है यही सफिशिएंट नहीं होती, यही सब
कुछ नहीं होती, बल्कि फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ या फॉर्मल एजुकेशन के अलावा बेसिकली हमें मेहनत, डिटर्मिनेशन और जो हमारा लर्निंग का एक पैशन होता है, इसकी भी जरूरत होती है। अब जो थॉमस एडिसन थे वो 10,000 बार फेल हुए थे जब वो बल्ब फिलामेंट जो है वो इन्वेंट कर रहे थे। अब वो फेल क्यों हुए? वो इसलिए फेल हुए क्योंकि उन्हें नहीं पता था, वो इलिटरेट थे, उन्हें नहीं पता था कि ये जो फिलामेंट है ये किस तरह तैयार किया जाता है। लेकिन उन्होंने परसिवियर किया, परसिस्ट किया, नए जो मेथड्स थे उनको ट्राई करते रहे और अल्टीमेटली कामयाब हो गए। अब 10,000 बार वो नाकाम हुए उस बल्ब को बनाने में। अब 10,000 बार नाकाम होने के बाद भी जो उनका रिस्पॉन्स था वो ये था कि मैंने 10,000 तरीके ऐसे ढूंढ लिए हैं कि जिससे बल्ब नहीं बनता। अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो सेम अप्रोच है ये हम अपने जो आज के लोग हैं, अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं उनमें भी देखते हैं। जितने भी अभी कामयाब लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या द बॉय हु हार्नेस द विंड, मैंने अफ्रीका में जो एक लड़का था उसके बारे में बात की थी, या फ़लस्तीन में जिस तरह लोग काम कर रहे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं बिजली वगैरह बनाने के लिए या सॉल्टी वाटर को पीने के काबिल बनाने के लिए। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो पैटर्न्स हैं, ये सेम होते हैं। अब इस कोर्स में हम इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये जो क्वेरी थी कि मैं बेसिकली क्यों इस चीज़ को सीखता रहा हूँ, तो ये उसको एड्रेस करने के लिए था कि ये सारी चीज़ें जो कि हमें कामयाब बनाती है, ये सारी इस कोर्स में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस कोर्स का आपको कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं आखिर में आपको एक बात कहना चाहूँगा। एक बुक है बिग मैजिक, एलिजाबेथ गिलबर्ट की। उसमें काफ़ी वो चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें वो डिस्कस कर रही होती हैं। अगर आप पढ़ना भी चाहें तो बहुत छोटी सी किताब है और बहुत अच्छी किताब है, वो आप पढ़िएगा। वो उस बुक में कहती हैं कि देखिए, हमने अपने लिए कुछ ना कुछ इल्यूजन्स पाले होते हैं, कुछ ना कुछ हमारे वहम होते हैं, या कुछ ना कुछ धोखा कह लें, इल्यूजन्स कह लें, हम उनके तहत चल रहे होते हैं, हमने अपने आप को दिए होते हैं और हम उनके मुताबिक जिंदगी गुजार रहे होते हैं और हम कामयाब भी हो जाते हैं। अब एक वकील है, वो ये चाहता है मैं जज बन जाऊं, उसके लिए वो मेहनत करता है, वो बनेगा या नहीं बनेगा उसको नहीं पता होता, लेकिन वो एफर्ट्स कर रहा होता है। डॉक्टर है, एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो कोशिश कर रहा होता है। इसी तरह से किसी भी आप सरकारी महकमे में चले जाएं, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो ख्वाब देख रहा होता है कि मैं एक दिन डीजी बन जाऊंगा, वो बन भी जाता है। तो अब जब वो ये ख्वाब देख रहे थे तो उनको पता नहीं था कि हम कामयाब होंगे, लेकिन उन्होंने कुछ अपने लिए कुछ गोल सेट किए हुए थे, कुछ इल्यूजन्स पाले हुए थे और वो कामयाब हो गए। तो एलिजाबेथ इस बुक में बेसिकली कहती हैं, आप अपने लिए कुछ और ऐसे इल्यूजन्स भी पाल लें जो कि आप करना चाहते हैं। एक तो सोसाइटी आपको बता रही है, लेकिन आप कुछ ऐसा भी देख लें, कुछ ऐसा भी डिसाइड कर लें जो कि आप चाहते हैं, जो कि आपको चाहे ये लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपने लिए आप वो गोल सेट कर लें, वो इल्यूजन पाल लें, तो अल्टीमेटली आप उसमें भी कामयाब हो जाएंगे। बेसिकली ये वही बात है जो मैंने स्टार्ट में की थी कि हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस की, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस की, कुछ प्लेसिबोस की जरूरत होती है कि जिसके जरिए से हम जो अपनी जो हमारी सलाहियतें हैं, जो हमारा लेटेंट पोटेंशियल है, उसको हम एक्सेस कर सकें, रियलाइज कर सकें, अवेकन कर सकें और अपनी फेवर में हम उसको यूज कर सकें। खुदा ना खास्ता जब तक हमारी वफात नहीं हो जाती तब तक जो भी हमें लगता है कि हम नाकाम हुए हैं, जो भी हमारी डिफीट है, वो बेसिकली साइकोलॉजिकल है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से जो साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस होते हैं वो बेसिकली हमारी हेल्प करते हैं बजाय लॉजिकल सॉल्यूशंस के। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम तब ही नाकाम होते हैं जब हम मेंटली गिव अप कर देते हैं। अगर हम किसी भी ऑब्स्टेकल को फेस करते हैं तो हम उसको ओवरकम कर सकते हैं अगर हम अपना एटीट्यूड चेंज कर लें और हम अडेप्टेबल हों,